एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, है ना। यहाँ पे क्या है कि अ पर्सन, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, वह व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, या इसका मतलब होगा कि वो फॉरेन कंट्री में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, इस ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मीनिंग का, तो मीनिंग आप जानेंगे कि एंटोसिन में मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम नेटिव की बात करते हैं, नेटिव का मतलब होता है कि अभी घरेलू, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है घरेलू होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्थानीय के सेंस में कहते हैं, है ना। स्थानीय निवासी के सेंस में आप लोग बात करते हैं, है ना। हो गया, तो स्थानीय या घरेलू कहते हैं। रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी, और इनहैबिटेंट का मतलब भी होता है निवासी या वासी, ठीक है, सेम होता है। तो घरेलू, स्थानीय या निवासी है, इनहैबिटेंट, सब एक ही तरह का है ना। मीन्स कि एक ही जगह पे रहने वाले को कहा जाता है रेसिडेंट कही, इनहैबिटेंट कही, नेटिव कही। लेकिन जो एलियन है इसको कहते हैं विदेशी। इसका मतलब है पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, इसका मतलब है विदेशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अ पर्सन बिलोंग टू फॉरेन कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे वो वर्ड लिख देता हूँ, एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपोज, इस यहाँ पे चार ऑप्शन। एक्सपोज का मतलब होता क्या। सबसे पहले जानेंगे एक्सपोज का मतलब उजागर करना, उजागर करना, ठीक है, उजागर करना। तो इसका जो होगा आपका यहाँ पे बताना है साइनो, ठीक है। इस सर जो रिलेटेड जो वर्ड है वो बताना है। तो कोई चीज़ उजागर करते हैं, कोई ऐसी चीज़ को रिवील करते हैं ना, कोई बातों को उजागर करना, तो उसका जो साइनो होगा वो होगा रिवील। रिवील का मतलब भी होता है आपका उजागर करना, ठीक है, या कोई रहस्य खोलना, ठीक। अगर इसका और भी रिलेटेड अगर साइनों की बात करें, तो आप रिवील की जगह पे अगर कोई और वर्ड उठा, जैसे कि अनकवर की बात करें, अनकवर का मतलब ये था उजागर करना, ठीक है। डिस्क्लोज भी हो सकता था इसकी जगह पे, अगर होता तो वो भी सही था, डिस्क्लोज। एक और जो कॉमन मीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्जाम में इसकी जगह पे देखने को बन सकता था, अनविल, ठीक है। अनविल का मतलब भी होता है ना, ये काफ़ी बार ये वर्ड आया भी, अनविल का मतलब भी होता है उजागर करना, एक्सपोज करना, रिवील करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम इस बार बताना है। तो वो वर्ड कौन सा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, MINISCULE। मीन्स कि मिनिस्कल, मिनिस्कल का मतलब होता क्या है। तो मिनिस्कल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्म होता है इसका मतलब, है ना। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका जो एंटो बताना है उल्टा। अगर कोई चीज़ अति सूक्ष्म में बहुत ही छोटा है तो बहुत ही बड़ा होगा, और बहुत ही बड़ा का मतलब यहाँ पे एक ही वर्ड है, जिजैंटिक। जिजैंटिक का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, या फिर इसका और भी अगर साइनो, अगर इसका साइनो देखते हैं, जिजैंटिक का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। अब इसके रिलेटेड अगर जिजैंटिक के अगर रिलेटेड अगर देखते हैं, साइनो, वो क्या होगा, वास्ट हो सकता है, इसके जगह पे हो सकता था, है ना। ह्यूज भी होता है, HUG। उसके बाद मैसिव भी हो सकता है, MASSIVE, मैसिव, ठीक है, मैसिव भी हो सकता है था इसके जगह पे। क्लोसल, जो कि बहुत ही बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, कोलोसल। कोलोसल का मतलब भी होता है काफ़ी बड़ा। बाकी जिजैंटिक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्ट हो गया, यूज हो गया, मैसिव हो गया, कोलोसल। ये जो टर्म है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है बौना होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, मियागर मतलब कमी होता है, ठीक है। मियागर का मतलब ये भी टर्म बहुत बार पूछा है, ये वर्ड से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी बार पूछेगा। मियागर मिया का मतलब होता है कमी, बहुत ही कम, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा, ड्वार्फ मतलब इसका मतलब होता है बौना, ठीक है। और स्मॉल का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि सिलेक्टेड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो स्पेल जो वर्ड है ना, वो गलत कौन सा वर्ड है वो बताना है। इनमें से कौन सा जो वर्ड लिखा वो गलत है। तो सेलिब्रिटी,
CELEBRITY, ठीक है, सेलिब्रिटी। देख लेते हैं यहाँ पे और भी वर्ड है ना। यहाँ पे तो सेलिब्रिटी हो गया, CELEBRITY, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति, ये तो सही है, प्रसिद्ध कोई व्यक्ति। चलिए ये तो सही है आपका, ये गलत नहीं है, हमको तो रॉन्गली स्पेल ढूंढना है ना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना होता है ना। और सेलिब्रेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? सेलिब्रेंट का मतलब होता है पंडित। पंडित का या कोई अनुष्ठान करता, पंडित या अनुष्ठान करने वाला, अनुष्ठान करता, ठीक है। तो ये भी सही है कि CELEBRANT होता है, और सेलिब्रेट का भी स्पेलिंग सही है। तो सभी सही, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ड क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का स्पेलिंग होता है कि CELE, उसके बाद बी के बाद ई नहीं होता है ना, सीधे RATION होता है ना, ठीक है, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। Nowadays, rent for a two-room house can run as high to as high to rupees 40,000 इन मुंबई, है ना, 40,000 पर इन मुंबई। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसी के बारे में तो बताना है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। सो हाई, सो नहीं, सो हाई टू नहीं, बल्कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है एज हाई एज पॉजिटिव डिग्री और एज का कॉम्बिनेशन होता है डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका एक यहाँ पे रूल भी आप नोट कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है सो डॉट 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 एज, ये जो होता है ना नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एक होता है एज डॉट 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 एज, ठीक है, एज डॉट 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 एज, है ना। एक इसमें कब यूज होता है, नोट कर लीजिएगा, एज डॉट 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 एज, ये यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव में भी होता है, एंड निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों में होता है, ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, और ये सिर्फ केवल और केवल नेगेटिव में होता है। तो एज का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया वर्ड में क्या करेंगे। लॉट ऑफ पीपुल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। अब देखिए, पीपुल्स का मतलब क्या होता है भाई? पीपुल्स, POPLES, पीपुल्स का मतलब होता है नेशन, या फिर हम कहते हैं राष्ट्र, या फिर हम हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्र। तो लॉट ऑफ राष्ट्र विजिट तो होता नहीं रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में राष्ट्र नहीं, तो ये तो पहले गलत हो गया। अच्छा, पीपुल ऑलरेडी अपने आप में क्या होता है, ये जो पीपल होता है अपने आप में क्या, ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ एस लगाना तो बेवकूफ़ी है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एस लगाओ, ये होगा नहीं, मच ऑफ पीपुल होगा नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर होगा ए लॉट ऑफ पीपुल होगा। ए लॉट ऑफ पीपुल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस, ठीक है। ए लॉट ऑफ वाला जो कॉम्बिनेशन होगा परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोनिम। सिनोनिम की बात यहाँ पे करेंगे, तो एडवर्सरी है। एडवर्सरी का मतलब सबसे पहले आप जाने होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, जो भी कहिए, ठीक है। तो आपको साइनो ढूंढना है ना। अब शत्रु का भी हेल्पर हो नहीं सकता है, असिस्टेंट मतलब सहायक हो नहीं सकता, सपोर्टर होगा नहीं, मीन्स की राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है। आपका जो अपोनेंट होता है वही तो होता है ना। तो इसका साइनो के रूप में और क्या कर सकते हैं, अपोनेंट हो सकता है, ठीक है। अपोनेंट आपका प्रतिद्वंदी, आपका दुश्मन। राइवल तो होगी एनिमी, एनिमी होगा आपका, इसको कहते हैं दुश्मन, एनिमी, ठीक है, एनिमी हो गया। फिर एक और वर्ड आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फो, ठीक है, या फिर कंटेंडर भी होता है, कंटेंडर, ठीक है, कंटेंडर। तो इसका साइनो टाइप का होगा, जो कि इसका जस्ट साइनो है, शत्रु का, राइवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, समझिएगा। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस। हाँ, तो देखिए जम्बल सेंटेंस, अब क्या है कि पहले PQRS के फॉर्मेट में आता था सेंटेंस, अब क्या इसको कर दिया है जम्बल वर्ड में, ABCD के सेंस में कर दिया है। अब इसमें आपको अरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा।
जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं सॉरी, लैटर, लैटर से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पहले कोई बातें हुई होगी तो उसके बारे में बात कर रहा है लैटर। द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले, आगे देखते दे से शुरू होगा नहीं। प्रिजनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी हियर। अब स्टडी हियर की बात हो रही, क्वेश्चन है ना, स्टडी हियर कहाँ, इसके पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन की बात किया गया होगा, उसी के बारे में बताया गया कि स्टडी हियर, तो ये भी तो होगा नहीं, स्टार्ट वाला सेंटेंस तो होगा नहीं। स्टार्ट वाला सेंटेंस हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि उससे रिलेटेड कोई और उससे सेंटेंस नहीं होगा, तो ये यहाँ हिसाब से ये नहीं होगा, मीन्स कि जो भी होगा शुरू वो भी से होगा। द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे द प्रिजनर क्या हो गया आपका नाउन, और इसके लिए इसके जस्ट बाद आना चाहिए क्या, इसके बाद नाउन के बाद आना चाहिए प्रोनाउन, है ना, नाउन के बाद आपके लिए क्या आना चाहिए, प्रोनाउन। नाउन को कौन डिफाइन करता है, प्रोनाउन, तो ये प्रिजनर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है, दे, यहाँ पे प्रोनाउन है, तो इस हिसाब से बी के बाद हो जाएगा सी, मीन्स कि दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रिजन वांटेड टू डिस्प्ले, अपना डिस्प्ले करना चाहते अपना जो आर्ट था उनका, वो प्रिजन मीन्स कि जो कैद खाना था उसके अंदर वो अपना जो भी चीज़ें थे उसका उनका जो आर्ट था वो डिस्प्ले करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो आर्ट ऑफ स्कूल है, स्कूल का जो स्कूल आर्ट, आर्ट ऑफ स्कूल कहने का मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कि जो जो विद्यालय था आर्ट का, ठीक है, उनके जो वॉलंटियर थे उनको इसमें मदद किया, ठीक है, उन्होंने उनकी मदद की, स्कूल ऑफ आर्ट जो है उनके वॉलंटियर ने उनको मदद किया यहाँ पे, ठीक है, बातें तो समझ में आ गया। अब जब ठीक है उस समय तो उनकी मदद कर दी, अब हर समय तो नहीं करेंगे ना, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट के वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको ये मदद दिया गया कि चलो ठीक है आप डिस्प्ले करो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि लैटर, अब इसके बाद लैटर की बात हो कि लैटर लैटर दे सेटअप, कौन सेटअप, इन्हीं इन्हीं के बारे में बात हो रहा है कि दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल, क्योंकि आर्ट स्कूल का जिक्र अभी इसके पहले हुआ था, स्कूल ऑफ आर्ट, और देखी बात हो चुकी है कि भाई प्रोनाउन की बातें हो चुकी, तो उन्हीं के बारे में बात हो कि दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन, ठीक, उसी प्रिजन में अपना एक आर्ट गैलरी और या जो स्कूल है उन्होंने वहाँ पे संचालित करते हैं, सेटअप करते हैं, और इसलिए करते हैं ना, देखिए यही चीज़ की बात हो रही थी कि ओन जो है ना, ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी, अपना जो स्कूल कह सकते हैं, अपना आर्ट का जो स्कूल और गैलरी उन्होंने अपना स्कूल जो खोला है प्रिजन के अंदर, किस लिए खोला था, इसी के लिए खोला था ना कि प्रिजन जो है ना, प्रिजनर जो है हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी हियर। अब तो यहाँ पे सवाल मिल गया, तो सवाल से पहले क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन यहाँ पे था ए में, तो BCAD, तो बी से तो स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसे एलिमिनेशन के तौर पे देखा जाए तो बी से तो स्टार्ट हो नहीं रहा था, बी से स्टार्ट हो नहीं रहा था, तो बी से तो स्टार्ट सिर्फ यही हो रहा था, है ना, बी के बाद सी, तो बी के बाद सी तो सिर्फ ये है, मीन्स कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एरर से रिलेटेड है ना, 3 मोर एलिवेटेड रोड्स हैव बीन, ठीक है, 3 है तो यहाँ पे हैव लगा है, हैव के बाद बिन होता है, तो हैव बिन के बाद क्या होता है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, यहाँ तो प्रपोज लिखा हुआ, मीन्स कि यहाँ पे तो ईडी होना चाहिए था, तो किस पार्ट में एरर है, आपका जो पार्ट एरर होगा वो डी वाला पार्ट में एरर होगा, डी वाला पार्ट में एरर होगा, नीचे देखिएगा लिखा होगा, है ना, हैव बिन प्रपोज, मीन्स कि यहाँ पे प्रपोज ना होके क्या होना चाहिए था, प्रपोज्ड होना चाहिए था, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम, इडियम का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पे, डांस टू समवन ट्यून, डांस टू समवन ट्यून का मतलब क्या होगा भाई, जैसे कि दूसरे की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, दूसरे की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, है ना, मीन्स कि डांस टू समवन ट्यून मतलब किसी के ट्यून पर डांस करना, ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब किसी की धुन पर नाचना, तो ये हो गया दूसरे की मर्जी हो गई, दूसरे की मर्जी हो गई, ठीक है,
अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, आर्ग विद अदर्स ऑन प्रेटी मैटर। तो आर्ग विद अदर प्रेटी मैटर, कोई प्रेटी मैटर पे आर्ग की बात तो हो नहीं रहा है। डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, नहीं। डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, ये होगा इसका करेक्ट आंसर सी नंबर। बाकी बी इंगेज इन एनर्जेटिक एक्टिविटी, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। फिर से यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग इन गिवन इडियम के बारे में पूछा गया। लिव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स कि कोई स्टोन यहाँ पे रखा हुआ था, सभी स्टोन को आपने क्या किया है, सबको टर्न कर दिया। कोई भी ऐसा स्टोन है कि जिसको टर्न नहीं किया, मीन्स कि कहने का मतलब एक तरह से ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे कि एवरी थिंग पॉसिबल, ठीक है, ट्राई एवरी थिंग पॉसिबल, आपने हर वो चीज़ को पॉसिबल किया है। तो यहाँ पे लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी एक भी स्टोन को आपने छोड़ा, मतलब कि आपने हर वो प्रयास मुमकिन जो था, हर प्रयास मुमकिन कोशिश की। ठीक है, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में था, तो यहाँ तो नेगेटिव नो वाला तो होता नहीं। टर्न एवरीथिंग, टर्न से रिलेटेड टर्न तो होगा ही नहीं बिल्कुल। लीव द पाथ, यहाँ पे कोई पाथ वाथ वाली बात हो नहीं रही थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल मीन्स कि हर संभव प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। अब देखिए यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई ए आन, अर्न मतलब कमाना, ठीक है, अर्ली मीन्स बहुत पहले। एरी, एरी का मतलब क्या होता है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरी का मतलब क्या होगा, तो देखिए कुछ मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। एरी का मतलब होता है भयानक, भयानक, तो ये भी सही है। ई मीन्स कि डबल ई आर आई ई, डबल ई आर आई ई, एरी मतलब भयानक, तो ये भी सही है। ईगल का स्पेलिंग ये नहीं होता, ई ए जी एल ई, ईगल मतलब बाज जो कहते हैं, चील बाज जो कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी नंबर जो होगा करेक्ट, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी द सेम, आइडेंटिटी द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें। ठीक है, चलिए। तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। अब तिलक ने क्या किया कि तैर कर जो भी है नाव के माध्यम से क्या किया, उन्होंने रिवर को पार किया और अपने बोट को दूसरे साइड में बांध दिया। तो यहाँ पे रिवर, रिवर कौन सा रिवर है, तो पर्टिकुलर रिवर की बात हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, ए रिवर। ठीक है, अगर पर्टिकुलराइज कोई रिवर होता तब हम द लगाते, वरना यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलराइज रिवर की बात नहीं हो रही है। तो आपका जो एरर होगा किस में होगा, ऑन द अदर साइड नहीं, थ्रू द रिवर, ये डी वाला पार्ट में रहता है, यहाँ पे ए होना चाहिए था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, पैसिव फॉर्मेशन करना है इसका। पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव, क्वेश्चन एक्टिव में है और आपको पैसिव में बनाना है। तो पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो पहले रूल आप सीख ही लीजिए। ठीक है, तो ये दिस पेंटिंग को क्या करना है, हमको तो पहले सब्जेक्ट के रूप में रखना है, मीन्स कि ये वाला सब्जेक्ट के तौर पे होगा। तो दिस पेंटिंग इसमें तो है ना, एलिमिनेट कर दी, बाकी में है। ठीक है, अब दूसरा ढूंढेंगे हैव के साथ क्या होता है, बीन आना चाहिए। तो हैव के साथ यहाँ पे हैव है नहीं, आर है नहीं, करेक्ट आंसर हो गया डी नंबर, क्योंकि हैव बीन वाला चाहिए था हमको। हैव देखा, हैव बीन खोज लिया और एक पेंटिंग खोज लिया, हो गया। इसके बाद तो करना ही कुछ नहीं, बाकी मेड बाय द प्रिजनर्स, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट आपको सेंटेंस के बारे में बात, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो नरेशन हो तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिस्टर पुरी सेड टू मी, डब्ल्यू एच से है तो डब्ल्यू एच होना ही चाहिए, तो सभी में डब्ल्यू एच है। ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क सभी में हट जाना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क सभी में हटा हुआ है। ठीक है, तो वाई से शुरू होगा तो वाई तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में है। लेकिन फिर आगे बात हो गया मिस्टर पुरी सेड टू मी, तो मिस्टर पुरी आस्क्ड मी होगा, सेड टू मी वाला होगा नहीं, आस्क मी वाला तो होगा, सेड टू मी वाला होगा नहीं। अब बचा दो, ए और सी ही आपके पास ऑप्शन है। अब क्या है कि वाई के बाद क्या होना चाहिए, वाई आई वॉज होना चाहिए या वॉज होना चाहिए। अगर वॉज यहाँ करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो ये होगा नहीं। तो कुल मिलाकर आंसर सी होगा इसका करेक्ट। तो ये जो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हु आर यू, सेकंड पर्सन है ये। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी का तो यहाँ पे आई सही है,
वॉज का, चूँकि आर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं, वॉज भी है। उसके बाद टेकिंग डाउन दैट फेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे फिलर से रिलेटेड है भाई कि फिलर क्या होगा। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वट आई थाउट वॉज ग्रेट डैश एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। कभी कभी कोई घटना आपके साथ बुरा हो जाता है, वो आने वाले भविष्य के लिए, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग घटना हो जाता है ना, लाइफ चेंजिंग घटना हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसी घटना होती है बहुत ही अर्ली एज में, बट वो जो चीज़ें होता है ना वो ग्रेट क्या होता है, इनजस्टिस हो जाता है। वो उस समय के हिसाब से, उस समय के लिए, एट दैट टाइम के लिए वो क्या है, एक इनजस्टिस है, अन्याय के तौर पे वो लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें क्या होता है, वो लाइफ चेंज का वो पार्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पे इनजस्टिस यहाँ पे होगा ग्रेट इनजस्टिस। इंडिकेशन है इंडेंट नहीं, इंसेंटिव नहीं, ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, सेम द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे OWS जैसा क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स किसको इस तरह से अब लिखा जाता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे कभी मीन्स जिससे बचा नहीं जा सके, जिससे आप बच नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल। बाकी अगर हम इनडेलीबल की बात करें तो इसका मीनिंग जानना चाहते हैं OWS के तौर पे, तो ये क्या होगा, इनडेलीबल का मतलब ना मिटने योग्य, ना मिटने योग्य, जो कभी मिटे ही नहीं। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, जो गलती ना करे कभी, जो कभी गलती ना करे, है ना। और इनविंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, अजय, जो हमेशा जीतता हो, अजय। क्लियर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो कैन नॉट बी अवॉइडेड का आंसर होगा वो होगा सी, इनएविटेबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस। जैसे जैसे क्या होता है, हम लोग बड़े छोटे, मीन्स कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं लिटिल, यहाँ पे लिटिल चॉइस इन अर्ली इन लाइफ, मीन्स कि जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, चॉइस भी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते तो क्या चॉइस आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने के सेंस में ए बाउंड होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्रेवेट का मतलब यहाँ पे वो नहीं होगा, एग्रेवेट का मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस में भी कह सकते हैं, गंभीरता को बढ़ाना। एडिप्ट का मतलब या अपलोड का मतलब होता है बहता हुआ, ठीक है, बहता हुआ, तो ये होगा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या है, फिर से ये जो क्वेश्चन कहा गया, चलिए अच्छा यहाँ पे फिर से जो है आपका क्वेश्चन जो है ABCD वाला, मीन्स कि PQRS के फॉर्मेट पे है, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, तो इसको ऑप्शन को फॉर्मेट में बनाना है ना। तो यहाँ पे चार जो यहाँ पे सेंटेंस उसको अरेंज करना है किस फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे CDBA था, यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख देता हूँ CADB होगा क्या, या फिर ACBD होगा क्या, या फिर DCAB होगा क्या, है ना। तो A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D, कौन सा होगा। तो यहाँ पे पहले तो सेंटेंस देखेंगे कि अकबर ही लुक्ड एट देम, किस पर, किसी पे तो देखा होगा, तो ये तो होगा नहीं। स्टार्ट अकबर ग्लांस एज हिज, फिर से किसी पर देखा होगा। अकबर वंस अकबर आस्क हिज कटियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट, इस सेंटेंस में सी से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होने वाला तो ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिमिनेट हो गया है तो कट गया। अब बचा दो आपके पास ऑप्शन है, या तो इसके बाद डी आ गया या तो ए आएगा। तो वंस अकबर आस्क हिज कटियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, अगर अजीब सा क्वेश्चन या बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो हिज कटियर है और उसी द कटियर, ठीक है, वही डेफिनेट आर्टिकल वाला द कटियर, वो डीप डम्ड फाउंड बाय हिज क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सुनने के बाद क्या होता है, स्तब्ध रह जाता है कि कैसा सवाल उन्होंने पूछ दिया। तो सी के बाद तो डी आएगा, तो डी के हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स की फॉर्मेशन जो बनेगा CDBA बन जाएगा। इसके बाद क्या था कि अकबर जब स्तब्ध हो गया तो अब वो अकबर उसको देखता है तो उसका हेड क्या होता है, नीचे लटका हुआ रह जाता है। अकबर फिर से उम्मीद से उसको देखता है कि भाई शायद आंसर मिले, है ना। इस तरह से चीज़ें सेंटेंस अरेंज होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। परपिट्रेट का मतलब होता क्या है, पहले ये जानिए। परपिट्रेट का मतलब होता है
एक ही गलती को दोहराना, है ना, एक ही गलती बार बार दोहराना। तो अब एक गलती को दोहराना और एंटोनिम अपोजिट चाहिए, तो जो गलती को बार बार दोहराए उसको सुधारेगा भी, तो प्रिवेंट करना मतलब कि गलती सुधारना। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मीन्स कि 20 का करेक्ट आंसर होगा।